नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर बहुत जल्द होने वाले उपचुनावों की। हम बात करेंगे बडगाम और नगरोटा सीट की। जम्मू कश्मीर की राजनीति हमेशा से ही देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्षेत्र में होने वाले चुनाव और राजनीतिक घटनाएं पूरे देश के लिए काफी मायने रखती हैं, चर्चा का विषय रहती हैं। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संकेत दिया है कि नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नवंबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनावों के साथ कराए जा सकते हैं। हालांकि इसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। ये दोनों सीटें लगभग 11 महीने से खाली पड़ी हुई हैं और इन उपचुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी टिकी हुई हैं। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र क्योंकि जम्मू में पड़ता है और जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है जो जम्मू लोकसभा सीट का हिस्सा है। साल 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जोगेंद्र सिंह को लगभग 30,472 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। देवेंद्र सिंह राणा को कुल मतों का लगभग 64.94% वोट मिला था, जबकि जोगेंद्र सिंह को करीब 23.81% वोट प्राप्त हुए थे। ये जीत बीजेपी के लिए एक मजबूत संदेश थी जो उस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी। और यूं भी अगर जम्मू खित्ते की बात की जाए तो जम्मू खित्ते में ही बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। घाटी में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस सफलता के बावजूद नगरोटा सीट फिलहाल खाली है क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया है और उनके निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराना जरूरी है। भारतीय चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इन उपचुनावों के माध्यम से ये पता चलेगा कि जनता किस पार्टी के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है और किसका प्रभाव क्षेत्र में ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर अगर बडगाम विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये घाटी में पड़ती है और बारामूला जो संसदीय क्षेत्र है वहां का हिस्सा है। बडगाम विधानसभा सीट भी लंबे समय से खाली है। बडगाम विधानसभा क्षेत्र जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों में से एक है जो बारामूला लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से इंजीनियर रशीद सांसद हैं। 2024 के विधानसभा चुनावों में इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की थी। उमर अब्दुल्ला ने इस सीट पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर मेहंदी को भारी मतों के अंतर से हराया था। उनकी जीत से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में राजनीतिक मजबूती जरूर मिली थी क्योंकि डीलिमिटेशन के बाद बडगाम विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहां के समीकरण थोड़े हिल गए थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के बाद बडगाम सीट छोड़ दी और अपनी दूसरी सीट गांदरबल को चुना। इसीलिए बडगाम विधानसभा क्षेत्र भी वर्तमान में खाली पड़ा है, जिसके कारण यहां भी उपचुनाव करवाने की जरूरत है। इस सीट को खाली करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने पार्टी की रणनीति के तहत राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन इससे बडगाम क्षेत्र में उपचुनाव अनिवार्य हो गया और संतुलन इस तरह बनाए रखने की कोशिश की कि श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मौजूदा सांसद हैं आगा रुहुल्ला मेहंदी, वो मुख्यतः बडगाम से ताल्लुक रखते हैं और बडगाम की जनता को उसके आसपास के इलाकों को साधने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आगे आने वाले विधानसभा के उपचुनावों में आगा रुहुल्ला मेहंदी की भी रहने वाली है। भारतीय चुनाव आयोग ने नगरोटा और बडगाम दोनों सीटों के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। ये उपचुनाव राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है क्योंकि ये सीटें जम्मू कश्मीर की राजनीतिक ताकत का संकेत देती हैं और बड़ी बात यह है कि ये दोनों सीटें अलग अलग खित्ते से है, यानी कि नगरोटा जम्मू खित्ते से और बडगाम घाटी से है। इन दोनों क्षेत्रों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिससे ये पता चलेगा कि किस पार्टी का प्रभाव ज्यादा गहरा है और जनता की प्राथमिकताएं आखिर क्या हैं। इन उपचुनावों के दौरान दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेंगी। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही अपनी अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए प्रचार प्रसार, जनसंपर्क अभियान, क्षेत्रीय विकास योजनाओं को प्रमुखता से उठाएंगी। बीजेपी जम्मू क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी में अपनी राजनीतिक विरासत को बरकरार रखना चाहेगी। नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों के उपचुनावों का नतीजा न केवल जम्मू कश्मीर की राजनीति पर असर डालेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित करेगा। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में जनता की राजनीतिक प्राथमिकताएं
कैसे बदल रही हैं, खासकर इन 11 महीनों में क्या कुछ बदला है, दोनों पार्टियों की तरफ लोगों का जो नैरेटिव है क्या वो बदला है, क्या उम्मीदें बदली हैं, इन 2 उपचुनावों से पता चलेगा। इन उपचुनावों के नतीजों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। यदि बीजेपी नगरोटा में जीतती है तो ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये जम्मू क्षेत्र में उसकी पकड़ को और मजबूत करेगा और इसका संदेश भी देगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम सीट पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है, ताकि वो कश्मीर घाटी में अपनी पकड़ को कायम रख सके और ये संदेश दे सके कि घाटी में अभी भी बीजेपी का घुसना उतना आसान नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियों का और वहां के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना भी है। इसके अलावा इन उपचुनावों के नतीजे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी संकेत देंगे कि राज्य में राजनीतिक समीकरण किस दिशा में विकसित हो रहे हैं। हालांकि उसके लिए अभी बहुत समय है और समय के साथ राजनीतिक परिदृश्य बदलता रहता है। उपचुनावों के परिणाम राजनीतिक दलों की रणनीतियों, गठबंधनों और उनके भविष्य के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। अतः नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ भी साबित होंगे। जनता की उम्मीदें, राजनीतिक दलों की रणनीतियां, चुनाव आयोग की निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया मिलकर इस क्षेत्र की राजनीति को एक नई दिशा देंगे। इन सीटों पर उपचुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में बिहार चुनावों के साथ ही ये चुनाव हो सकते हैं, ये उपचुनाव हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मतदाता इन 2 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर खासे उत्साहित हैं और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीते 11 महीनों से ये दोनों सीटें खाली पड़ी हैं। बिहार इलेक्शन जो कि नवंबर में होने हैं और जिनकी तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, वो उसके साथ साथ बिहार इलेक्शन के साथ साथ उसी दिन जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स जो वैकेंट सीट्स हैं, जो जिन पे बाईपोल ड्यू है, उन पर भी इलेक्शन करवाए जाएंगे, जिसमें जम्मू की नगरोटा सीट है और कश्मीर वैली की बडगाम सीट है। ये इंडिकेशन क्यों आई है? क्योंकि मैं बता दूं, बिहार इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो 2 सीट्स हैं यहाँ के लिए भी ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। और इसके साथ साथ उड़ीसा और बाकी छोटी छोटी जो बाकी प्रदेश हैं, वहाँ पे भी कई जगहों पे बाईपोल होने हैं, ड्यू हैं असेंबलीज के, कहीं 1 सीट के लिए, कहीं 2 सीट, कहीं 3 सीट के लिए डिफरेंट जगहों पे, तो वहाँ के लिए भी ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। तो इसी से इंडिकेशन आ रही है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है कि जब बिहार इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जम्मू कश्मीर की जो दोनों सीटें हैं उसके इलेक्शंस को भी अनाउंसमेंट होगी, इलेक्शन डेट भी उन दोनों सीटों के लिए अनाउंस किया जाएगा। नगरोटा की बात करें, जो नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो उस पे देवेंद्र सिंह राणा जो बीजेपी के थे, वो चुनाव जीते थे 2024 में जब इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन। तो उन्होंने जो अपने निकटतम जो उनके कैंडिडेट थे, निकटतम प्रतिद्वंदी, उनको वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस के तो नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट लिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो मेन कैंडिडेट थे, उनको 30,000 वोटों से जो है हराया था, उनको शिकस्त दी थी। ये एक बड़ा मार्जिन था। और जम्मू कश्मीर में जब असेंबली इलेक्शन जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, तो देवेंद्र सिंह राणा सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वालों में थे। जीए मीर भी उनमें से थे, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा ने भी 30,000 वोटों से के अंतर से अपने जो निकटतम उम्मीदवार थे उनको हराया था। तो एक बड़ा विजय प्राप्त की थी उन्होंने। देवेंद्र सिंह राणा की जो बेटी है वो प्रोबेबल है, उसमें बीजेपी को लगता है कि एक सिंपैथी वोट भी आएगा, और दूसरा एक लेडी का चेहरा है। और वहाँ पे क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा ने एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था, तो उनको लग रहा है कि वो फिर एक बार रिपीट करेंगी। दिव्यानी राणा जो है, उनमें वो कैपेबिलिटी बन रही है, धीरे धीरे वो मेहनत कर रही है, वो कहीं ना कहीं वो अपने उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकते हैं। जो देवेंद्र सिंह राणा ने किया था, उसको अब ये रिपीट कर सकती है। बिहार इलेक्शन की अनाउंसमेंट उसी दिन दोनों सीटों के लिए होगा, और उसके बाद बाई पोल्स दोनों सीटों पे होंगे। राज्यसभा पोल्स भी तब तक कंप्लीट हुए होंगे, और फिर बाई पोल्स के बाद अब जो 5 एमएलए बनाने हैं, नॉमिनेटेड करने हैं एलजी को, जो कोर्ट में मसला पड़ा हुआ, उस पर भी नजर रहेगी वो कब तक होता है। और उसके बाद पंचायत इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन, ये भी करवाने हैं। इनके भी टेन्योर अब खत्म हो गए हैं। पंचायत इलेक्शन और म्यूनिसिपल पोल्स के तो बहुत पहले से हुए हैं, तो उनको भी अब जल्द से जल्द करवाने की बात चल रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल से पहले इन इलेक्शंस को भी करवाया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।